शहर की चांदनी रातों में एक नाम गूंजता है, फूलन देवी। कईयों के लिए वो खौफनाक बदला लेने वाली रानी थी, जिसने डाकू बनकर पूरे चंबल को थरथराया था। उसकी बंदूक की हर गोली में बरसों का जुल्म चीखता था। गांव की औरतें आज भी फुसफुसाकर कहती हैं, जब मर्द चुप हो गए थे, तब फूलन ने आवाज बनकर गोलियां बरसाई। उसके समर्थक उसे देवी मानते हैं, न्याय की जीती जागती मूर्ति, जिसने निचली जाति की बेटियों को सिखाया कि डर के आगे भी जिंदगी है। लेकिन उसी के नाम से कुछ लोग सिहर उठते थे। पुलिस की फाइल में वो डाकू संख्या 001 थी। बेमही गांव की उस खूनी रात को भला कौन भूल सकता है, जिसमें 22 मर्द एक एक को लाइन में खड़ा करके गोलियां उसके सीने में उतारती थी। अदालतें आज भी बहस करती है कि क्या वो न्याय था या खून की होली थी। वो उसकी गैंग ने सैकड़ों डकैतियां डाली, अपहरण किए, फिरौती वसूली। कई मासूम भी इस आग में झुलस गए। वो सिलेंडर करके संसद पहुंची। फिर एक दिन दिल्ली की सड़क पर गोलियां चली। इस बार उसकी छाती थी। फूलन देवी, न्याय की देवी या खून की रानी, शोषितों की मसीहा या खतरनाक अपराधी। रात जब गहरी होती है, चंबल की हवा में अभी भी उसकी आहट सुनाई देती है। क्या वो लौट रही है या कभी गई ही नहीं? जानेंगे फूलन देवी की कहानी डिटेल्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश के चंबल घाटी इलाके में एक महिला का नाम गूंजता था, जिसने अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फूलन देवी, एक निचली जाति की गरीब लड़की का जन्म 1963 को यूपी के जलौन जिले के धूरा का पूर्वा गांव में हुआ था। मात्र 11 साल की उम्र में उसकी शादी एक विदुर से कर दी गई थी, जो उससे दुगुना बड़ा था। पति की मारपीट से तंग आकर वह घर छोड़कर भाग गई, लेकिन किस्मत ने उसे और क्रूर मोड़ दिया। 1969 में फूलन को एक डाकू गिरोह ने अगवा कर लिया। गिरोह के सरगना बाबू गुज्जर ने उसे अपनी रखैल बना लिया। लेकिन जब इस गिरोह में बंटवारा हुआ, तो विक्रम मल्लाह नाम के डाकू ने बाबू गुज्जर को मार दिया। फिर फूलन को अपना साथी बना लिया। फूलन अब डाकू बन चुकी थी। वह गिरोह के साथ लूटपाट, अपहरण और हत्या करने लगी। चंबल के बीहरों में उसका आतंक फैल गया। सबसे खौफनाक घटना 14 फरवरी 1981 को बेमही गांव में हुई। फूलन का गिरोह वहां पहुंचा। वजह थी पुरानी रंजिश। 2 साल पहले ठाकुर जाति के लोगों ने विक्रम मल्लाह को मार दिया और फूलन के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। बदला लेने आई फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों युवक को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। यह बहमई नरसंहार भारत के आपराधिक इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है। पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। फूलन देवी 2 साल तक फरार रही। आखिरकार 1983 में उसने मध्य प्रदेश के भिंडा जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। शर्त थी कि उसे फांसी ना दी जाए और उसके परिवार को सुरक्षा मिले। उसे 11 साल जेल में रखा गया। 1984 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उसे रिहा कर दिया। रिहाई के बाद फूलन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। वह राजनीति में उतरे। 1996 में वह मिर्जापुर से सांसद भी चुनी गई। 2 बार लोकसभा की सदस्य रही। गरीब महिलाओं और दलितों की आवाज बनी। लेकिन उसके पुराने दुश्मन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उसके घर के बाहर शेर सिंह राणा ने उसे गोली मार दी। राणा ने इसे बेहमई कांड का बदला बताया। फूलन देवी की कहानी गरीबी, अत्याचार, बलात्कार और बदले की आग की दास्तान है। एक पीड़िता से डाकू बनी, फिर नेता और बाद में चंबल की रानी कहलाने वाली फूलन देवी आज भी विवादित है। कुछ उन्हें नायिका मानते हैं, कुछ खूंखार अपराधी। उनकी जिंदगी पर फिल्म बेंडिंग क्वीन बनी, जो समाज की क्रूरता को दिखाती है।